नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। चलिए देखते हैं कल मार्केट यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी। आज देखिए, आज बैंक निफ्टी ने एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनाया है यहाँ पे। अब इनसाइड कैंडल का कोई मतलब नहीं है जब तक उसका कोई फॉलो थ्रू नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं कि हमको इनसाइड कैंडल का फॉलो थ्रू कहाँ मिलता है, किस साइड में ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है और कहाँ पे ये मूव कर सकता है। तो चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद हम लोग देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक 44,550 हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था। तो यहाँ से मार्केट आज एकदम थोड़ा बहुत फ्लैट खुला और वहां से पहले नीचे, फिर पूरा साइडवेज, फिर थोड़ा सा नीचे गया, एक फेक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, फिर से ऊपर जाके साइडवेज, यानी कि आज मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रह गया। तो कुछ कर नहीं पाया मार्केट। तो अभी कल क्या कर सकता है, कल क्या कर सकता है इस मार्केट में? अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो हुआ कि ये ट्रेंड लाइन है, फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन है और हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है 700। 700 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि 700 के ऊपर जाके ये सस्टेन नहीं कर पाया, बार बार 700 के आसपास से ये घूम घूम के नीचे आ रहा था। तो एक तो हमारा ऊपर का लेवल हो गया 700। अगर किसी हालत में ये 44,700 क्रॉस करता है तो हम लोग वहां पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? पहले 780, पहले इस रीजन के लिए। फिर अगर यहाँ पे आके थोड़ा देर अगर सस्टेन करके इसे भी ब्रेकआउट देता है तो हम लोग 45,000 के लिए बैठ सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो बहुत नैरो रेंज में आज मार्केट ने ट्रेड किया, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कल एक मूवमेंट हमको मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। तो हम उसी हिसाब से एक ट्रेड करेंगे। अगर सोचिए कि इसी एरिया में कहीं पे फ्लैट खुल के, इस एरिया में कहीं पे फ्लैट खुल के ये अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देने लगता है तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। और सेम अगर यहाँ से नीचे के तरफ जाने लगता है 44,550 के नीचे, अगर यहाँ से नीचे जाने लगता है तो हम फिर से एक शॉर्ट के ट्रेड के लिए वेट करेंगे। हम लोगों का पहला टारगेट ये रेंज रहेगा, करीबन 44,400। फिर उसके बाद हम लोग 44,200 के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं, 44,200 के पास। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का प्लानिंग। अभी अगर सोचिए कि मार्केट खुला गैप डाउन, करीबन इस रेंज में कहीं पे खुला, इस रेंज में कहीं पे खुला, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि एक प्राइस एक्शन बनाए, एक कंसोलिडेशन करे, या यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले, फिर नीचे की तरफ आए, तो हम लोग वहां पे एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में नहीं जाएंगे। और सेम यहाँ पे भी अगर गैप अप खुल गया, ज्यादा गैप अप खुल गया, तो हम लोग वहां पे भी थोड़ा वेट करेंगे, फिर प्राइस एक्शन के साथ हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये गया हम लोगों का बैंक निफ्टी का डिस्कशन। अभी चलिए देखते हैं निफ्टी। पहले मैं सब ड्राइंग को मिटा देता हूँ, सब ड्राइंग बंद कर देता हूँ। चलिए, निफ्टी भी क्या किया, आज फ्लैट खुला और दिन भर एक ही रेंज में रह गया। दिन भर एक ही रेंज में, कहीं का कहीं नहीं गया। पूरा सेलर का मार्केट था। बायर्स, अगर बहुत अच्छा कोई स्कैल्पर होगा तो वो कर पाएगा, वो थोड़ा बहुत निकाल पाएगा पैसा। नहीं तो मेनली सेलर्स का, अगर कोई लंबा टारगेट के लिए बैठा रहेगा तो यहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलेगा, लॉस ही मिलेगा। तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट। तो हम लोग देखते हैं निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी हम लोगों का एक रेंज यहाँ पे है, एक रेंज है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है 19,700। 19,700 ये एक ऊपर के तरफ। और चलिए मैं ड्राइंग पहले लगा देता हूँ, जो जो एरियाज रेंजेस है।
तो हम लोगों का 19,700 एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। और नीचे के तरफ ये एक चीज आप देख सकते हैं कि मैंने ये दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे भी जैसे बैंक निफ्टी जैसा आज का एक अपना ट्रेंड लाइन भी बना है, तो यहाँ पे भी अगर सोचिए कि फ्लैट खुलता है, इस एरिया में खुलता है, फिर इसे क्रॉस करता है इस एरिया को, तो इस एरिया को क्रॉस करने के बाद हम लोगों को पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ पे एक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। अगर इसको थोड़ा बहुत यहाँ से निकल के थोड़ा सस्टेन करके निकलता है फिर से, तो हम लोग को एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये भी एक निफ्टी भी एक बहुत नैरो रेंज में फंस चुका है। निफ्टी भी बहुत दूर नहीं गया आज, या नहीं जा पाया। तो हम लोग एक तो ये ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। दूसरा, अगर यहां से नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम लोग फिर से यहाँ के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी 19,600 एक हम लोगों का एक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पिछले कल का लो भी था, और यहाँ पे भी हमको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अगर इसको निकाल दिया, फिर तो हम लोगों का टारगेट फिर से 19,520, तो इस रेंज तक आ सकता है। तो हमको वो पहले देखना पड़ेगा कि ये नीचे जाके सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से यहाँ पे अगर ज्यादा गैप अप खुल गया, सोचिए कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुला, गैप अप खुला पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुला, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर खुला तो हमको वेट करना पड़ेगा कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे। फिर अगर कंसोलिडेट करके ये निकलता है यहाँ से, तो हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट गैप अप खुल के अगर निकल गया, सोचिए कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुला और खुलते ही निकल गया, तो शायद साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हाथ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट या अच्छा खासा प्रॉफिट जा चुका है, हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे अगर कहीं पे खुला तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस करते हैं, फिर ट्रेंड हम लाइन को लॉन्ग का पोजीशन लेंगे। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वीडियो में जो जो ट्रेंड लाइन है, आप लोग खुद भी अपने चार्ट में ये ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आप लोगों को हेल्प होगा। तो अगर गैप अप खुला तो हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके निकलने का गया तो अच्छा रहेगा। अगर गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुला तो मैं वेट करूंगा जब तक ये कंसोलिडेट करके 19,600 को नहीं क्रॉस कर रहा है नीचे। तो यहाँ पे अगर क्रॉस करेगा, तो हम लोग एक शॉर्ट के ट्रेड के लिए बैठेंगे इस रेंज के लिए, ठीक है। और ऊपर हम लोगों का टारगेट रहेगा, अगर यहाँ से खुल के जा रहा है तो 19,800 हम लोगों का टारगेट रहेगा, तो हम लोग वहां तक के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी का डिस्कशन। तो ज्यादा हम लोग मिक्सअप नहीं करेंगे, हम लोगों का प्लान सिंपल रहेगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है हम लोगों को। पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखिए 44,700, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। 44,700 में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है 44,700 में। तो 44,700 क्रॉस करना एक हर्डल रहेगा मार्केट के लिए या बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी अगर 44,700 को क्रॉस करता है, तो उसके ऊपर देखिए 44,800 भी एक हर्डल है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको 100 रुपीज का ही टारगेट मिलना चाहिए, या हम लोग पहले 100 रुपीज के लिए ही टारगेट करेंगे, क्योंकि उसमें ओवरऑल कॉल राइटिंग बहुत बड़ा है, 2 लाख के ऊपर ओवरऑल कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे अगर इसको निकाल रहा है, 44,800 को किसी तरह से निकाल के सस्टेन कर गया, तो हम लोग लॉन्ग के साइड में हम लोग 45,000 तक के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये हमको मिलेगा। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ भी पुट राइटिंग भी है, यहाँ पे पुट राइटिंग भी हुआ रखा है करीबन 44,500। तो हम लोगों को एक्चुअली हम लोगों को बैठना चाहिए शॉर्ट के पोजीशन के लिए 44,500 के नीचे, हम अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से जाए। तो एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं चार्ट बैंक निफ्टी का। 44,500, तो हम लोगों का 550 के नीचे हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो 44,500 के नीचे या इसी रेंज में हम लोग जा सकते हैं फिर। और ऊपर की तरफ हम लोगों को कौन सा रेंज मिल रहा है, 44,700। तो 44,700 करीबन अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला है इस एरिया से, तो करीबन 44,700 मतलब 670 680 इस रेंज के ऊपर ही हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। तो हम लोग का मैच कर रहा है, ऑप्शन चेन के साथ भी हम लोगों का
अभी तक का प्लानिंग मैच कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं। और एक चीज़ नोटिस करना है कि पुट राइटिंग में जो इन द मनी पुट है उनमें बहुत बुकिंग हुआ है, वो लोग अपना पुट का प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं। तो एक चीज़ ये हो सकता है कि ये लोग जो जो अपना पुट राइटिंग करके गए थे या पुट बाइंग करके गए थे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा, उनको शायद लग रहा होगा कि ये बॉटम बन गया है। मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बॉटम बन गया, मैं कह रहा हूँ शायद लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन द मनी पुट बाइंग नहीं दिख रहा है। तो पुट बाइंग होता तो हम लोगों को स्ट्रांग एक फीलिंग आता कि यहाँ पे नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत लंबा पुट का कवरिंग हुआ है। वहीं पे अगर हम लोग कॉल में देखें, कॉल में उतना लंबा नहीं हुआ है, कॉल में ज्यादातर ऐड हुआ है। अगर हम नियर द मनी देखे, नियर एट द मनी का देखे, तो वहां पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे एक तो स्ट्रांग या स्ट्रेंथ हमको दिख रहा है बुलिश साइड के लिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में क्या, निफ्टी में भी 19,700 में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 750 में ज्यादा नहीं है, तो 800 तक का तो हमको टारगेट मिलना चाहिए। यहाँ पे भी इन द मनी अच्छा खासा कॉल बाइंग दिख रहा है हमको। यहाँ पे भी जैसे बैंक निफ्टी जैसा इन द मनी पुट में बुकिंग हुआ है, और यहाँ पे ओटीएम पुट राइटिंग भी अच्छा खासा हुआ रखा है। हाँ, ओवरऑल शायद कॉल से कमी है, पर यहाँ पे भी फ्रेश जो एडिशन हुआ है वो थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 19,700 के ऊपर हम लोग लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। अगर उस हिसाब से देखना है तो 19,600 के नीचे हम लोग शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। तो नीचे के तरफ 600 के नीचे और ऊपर के तरफ 700 के ऊपर। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अभी चलिए देखते हैं हम लोग इसका एक बार चार्ट के साथ हम लोग इसको मैच कर लेते हैं, चार्ट भी हमें वही कह रहा है कि नहीं। तो चार्ट भी हमें वही कह रहा है, 700 के ऊपर 600 के नीचे। क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे 600 के लिए, 600 ब्रेक किया तो। और अगर यहां से डायरेक्ट खुल जाता है नीचे तो हम लोग एक शॉर्ट के पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं, वो भी 600 तक के लिए। तो 600 क्रॉस कर गया तो हम लोग वहां पे छोड़ देंगे, मतलब छोड़ देंगे मतलब कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे वही वेट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जैसे 19,800 तक, 19,800 तक हम लोगों का टारगेट हो सकता है। तो हम लोगों का जो ऑप्शन चेन का भी था और चार्ट, दोनों हम लोगों का अभी तक फिलहाल मैच कर रहा है। तो चलिए, यही था कल के लिए प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर चैनल में नए हैं तो, और कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या आप हमसे कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि नहीं हम अगर ये करें तो और इम्प्रूव हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए फिर से मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।